ओके। हम लोगों ने ये काम किया था कि अच्छा रिएक्ट फंडामेंटल्स के नेम से है, इसमें हमने कॉन्टेक्ट हैंडलर और हैंडलर डिलीट, अच्छा ये फंक्शनैलिटीज़ आती। अब हम लोगों ने करना ये है कि बेसिकली हम लोगों ने डिटेल्स फेच करनी थी। यहाँ तक हमारे पास डाटा आ रहा था, यानी कि मेरे पास नेम्स फील्ड्स आ रही थी, फील्ड्स अकॉर्डिंगली डिलीट हो रही थी, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप ये करना था कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, लाइक स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर अस्मा जाबत पे रिश्बा ज़फ़र पे स्पेसिफिकली चीज़ पे क्लिक करूँ तो मैं रीडायरेक्ट कर दूँ इसकी जो भी डिटेल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो अगर मुझे वो डिटेल्स को फेच करना है तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने कॉन्टैक्ट जो है कार्ड के ऊपर, ठीक हो गया। तो कॉन्टैक्ट कार्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पे बेसिकली कॉन्टैक्ट कार्ड है जो कि शो हो रहा है, जिसके अंदर नेम और ईमेल आ रही है, ठीक है मेरे पास। तो ये नेम और ये ईमेल जो है वो मेरे पास ऑलरेडी शो हो रही है, ठीक है। मैं क्या काम कर लेती हूँ, मैं लेट्स से इसको एक और सिंगल कॉलम में डाल लेती हूँ, ठीक है। और ठीक है, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ डाटा यहीं तक रहे। हो गया ये, इस तरीके से अब आपको कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करें इसके बाद में जाबल इकरा पे, तो मेरे पास जो है मैं पेज नए पे रीडायरेक्ट करा दूँ। तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, ऑब्वियसली आप लिंक बनाओगे, ठीक है। लिंक बनाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इम्पोर्ट करवाओगे लिंक को, ठीक है। उसके लिए आप क्या काम करोगे, आप करोगे इम्पोर्ट, ठीक है, लिंक फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो डॉम में हमारे पास लिंक होता है, ठीक है। हमने ये लिंक ले लिया है। अब लिंक में क्या काम कराऊंगी, लिंक के थ्रू जो है वो अपनी डाटा को लेकर जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगी, सबसे पहले मेरे पास ये कॉलन आ रहा है, तो मैं इस कॉलन के अंदर लिंक दूंगी, ठीक हो गया। मैं इस पूरे कॉलन को लिंक दूंगी। तो यहाँ पे मैं ले लिया लिंक, ये इस कॉलम तक है, तो ये आ गया लिंक, ठीक हो गया। अब मुझे इसके अंदर जो है वो लिंक करवाना है। तो लिंक के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे होते हैं जो कि हम लिंक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एट्रीब्यूट तो ये होता है कि हमें लिंक देना होता है टू, ठीक है, कि हम जो है वो लिंक किधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर हमें लेकर जाना है। एंड सेकेंड होता है लिंक टू स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या चीज़ है, स्टेट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास जो डाटा आ रहा है एक्चुअल, वो डाटा आ रहा है आइटम्स के अंदर, ठीक है। मतलब आइटम के अंदर क्या आ रहा है, प्रॉप्स डॉट आइटम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं ये जो बेसिकली आइटम मतलब मेरे पास जो आइटम है, आइटम के अंदर क्या आ रहे हैं, मेरे पास प्रॉप्स आ रहे हैं, आइटम आ रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर नेम और ईमेल आ रही है एक्चुअल। अगर मैं इनको लेकर जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेट में लिखूंगी कि फ्रॉम, यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखूं। आप लेट से कह देते हैं कि कॉन्टैक्ट, क्योंकि मेरे पास डाटा तो कॉन्टैक्ट के रिलेटेड आ रहा है, और कॉन्टैक्ट में मैंने आके कह दिया लेट से आइटम, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आइटम्स लेकर जा रही हूँ, आइटम्स मुझे इस कॉन्टैक्ट की स्टेट में मिलेंगी, ठीक हो गया। तो स्टेट का नेम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, देन उसको पास करते हैं वैल्यू के, स्टेट उसको मैं अंदर में स्टोर क्या करवाना चाह रही हूँ। और लिंक टू, मैं कहाँ पर लिंक करवाना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगी, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर मैं आके कह दिया कि मेरे पास लेट से है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नेम से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉट जेएस, ठीक हो गया, और इंटर कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर सिंपल क्या काम करती हूँ, डिफॉल्ट एक एम टी जेएसएक्स क्रिएट करती हूँ, और उसके अंदर एक दे देती हूँ लेट से सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ लेट से कॉन्टैक्ट डिटेल्स सी डी के नाम से, ठीक हो गया। यहाँ पर ये आ गई है। अब मैं कॉन्टैक्ट कार्ड के अंदर थी, कॉन्टैक्ट कार्ड के अंदर मुझे लिंक देना है, तो मैं लिंक किस चीज़ का दूंगी, मुझे लिंक देना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, तो आई यूज स्लैश कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर लेके जा रही हूँ अपने डाटा को, ठीक हो गया। उसको सेव कर दूंगी। अभी इसमें चली जाऊंगी, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगी, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी,
ठीक है? तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जा रही हूँ, ठीक है? मैं मूव कर रही हूँ, मेरा लिंक सही तरीके से काम कर रहा है, बट मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पेज आ क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने राउट नहीं करवाया हुआ उसको, ठीक है? तो राउट ही उसको उसके पाथ पे लेकर जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी, मैं आके क्रिएट करूँगी राउट, ठीक हो गया? और राउट के अंदर मैं आके कह दूँगी कि मेरे पास है पाथ, ठीक है? और पाथ में मैंने आके कह दिया कि लेट्स से मेरे पास है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जी, आ जाएँ रास्ते क्या? क्लास नहीं हो रही? जी, क्लास हो रही है मेरी। ये बाद में आ जाओ। हाँ, ठीक है, बाद में आ जाओ। ठीक है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, ठीक है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद आपके पास आ गया कि एलिमेंट आ जाएगा। तो एलिमेंट मुझे यहाँ पे कॉल करना है कि मुझे क्या एलिमेंट जो है वो लेना है। अब एलिमेंट को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इंपोर्ट करवा लूँगी कौन जी, जी। मैं वो अभी मैं उधर जा रहा हूँ जी। परमानेंटली। हाँ, हाँ, परमानेंट जा रहे हैं? 1 मिनट मैं पॉज़ कर लूँ वीडियो। ओके, सो एज़ वी हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हम एलिमेंट के अंदर पास कर देंगे, ठीक है? और ये हम इस तरह नहीं पास करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक हो गया? तो यहाँ पर मेरे पास आ गई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स। अब हम अगर आके इसको रीलोड करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, वो सीडी आ रहा है, ठीक हो गया? तो कहने का मकसद ये है कि मेरे पास सीडी आ रहा है। अब सीडी के अंदर अगेन आप लोग नीचे बटन बना सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर आप बटन बना लेंगे, किसके अंदर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप आ जाएँगे, ठीक है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपके पास होगा एक बटन, ठीक है? और बटन के ऊपर आप कहेंगे कि बैक टू कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है? तो अब आपने क्या काम करना है, ये जो बैक टू कॉन्टैक्ट लिस्ट का बटन है, ठीक है? जब आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आप बैक हो जाओ। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराऊंगी। मैं कहूँगी कि जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है? ठीक हो गया? तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो लेट्स से मैं कह देती हूँ हैंडल बैक, ठीक है? लेट्स से मैंने ये दे दिया, ठीक है? हैंडल बैक दे दिया। अब मैं क्या काम करूँगी, हम लोग कॉन्टैक्ट कार्ड में थे, ठीक है? अब जैसे कि हम जब कोई क्लिक के ऊपर पास करते हैं, ठीक है? एलिमेंट के हम क्लिक के ऊपर ये चीज़ करवा रहे हैं, तो वो हमें फंक्शन कॉल भी करना या फंक्शन डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉल तो हम कर रहे हैं ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है? तो हम डिटेल्स पे भी यही काम करेंगे। अभी मैंने हैंडल बैक जो दिया है, मैं इस हैंडल बैक को यहाँ पे बनाऊँगी भी। तो मैं यहाँ पे आकर कहूँगी कि कांस्टेंट हैंडल अच्छा, इसी के अंदर नेविगेट करवाऊँगी। हैंडल बैक आ गया, ठीक है? हैंडल बैक के अंदर अब मुझे नेविगेट करवाना है, तो मैं क्या काम करूँगी, इम्पोर्ट करवाऊँगी सिंपली। मैं यहाँ पर आके कहूँगी कि यूज़ नेविगेट, ठीक है? और फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉन। अब यहाँ पर मैं आके कह दूँगी कि लेट्स से कांस्टेंट मेरे पास है जो नेविगेट है, दैट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक हो गया लेट्स से। तो यहाँ पर मैं आगे क्या करवाऊँगी, मैं हैंडल बैक में नेविगेट करवा लूँगी कहाँ पर, स्लैश अपने सॉरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक हो गया? तो मैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे नेविगेट करवा लूँगी। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करूँगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम दिस, ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। वेट, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, बटन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, बटन ये मैंने कैपिटल बी वाला दे दिया, तो मुझे बटन भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। बल्कि मुझे यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट लिस्ट इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट नेविगेट करवा रही हूँ। यहाँ बटन इंपोर्ट करवा लेते हैं। बटन इज़ नॉट डिफाइंड एट वेट, यहाँ से बटन उठा लेते हैं, कहीं पे हमने बटन दिया होगा। सिंपल उठा लेते हैं, बस ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन, हाँ ठीक है, मैंने हटा दिया, ठीक है?
अब बैक टू कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम किधर जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर, ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्लैश बटन और हम जा रहे हैं कॉन्टेक्ट, अच्छा हम कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर नेविगेट करवा कर रहे हैं लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ पर आ नहीं रही, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट को राउट करवा लेते हैं। लिस्ट एलिमेंट क्या आएगा? यहाँ पर आ कॉन्टेक्ट लिस्ट आ, और उसको मैंने स्लैश स्लैश दिया हुआ है ना, तो वो जो मैंने स्लैश दिया हुआ है तो वो उसके ऊपर नेविगेट करवा रही है ना, होम पे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं ये हमने कांटेक्ट लिस्ट, हाँ हमने कांटेक्ट लिस्ट, हम लोगों ने ऑलरेडी हाँ दिया हुआ है उसको ना, कांटेक्ट लिस्ट ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। तो चला गया है कॉन्टेक्ट कार्ड, नहीं वी वर ऑन कॉन्टेक्ट लिस्ट, बल्कि नहीं सॉरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे थे ना हम। हम्म, ओके, तो हम यहाँ पर नेविगेट करवा रहे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट अपनी, और अब हम करेंगे क्या कि कॉन्टेक्ट लिस्ट को नेविगेट करवाने के लिए हम, ओके, हम जाएंगे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर हमारे पास, एक मिनट, जी ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स में ही हूँ मैं, ये नेविगेट में सिंपल टू करवा लेते हैं ना, नेविगेट टू करवा लेते हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं, ये हमारा होम वो है, ठीक है। हाँ अब आ रही है। नहीं ना, ये एक मिनट समटाइम्स वो ये भी होता है कि आपका पेज जो है ना, आप दोबारा से रिलोड करो तो अच्छे काम करता है। अब मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ऊपर चली गई हूँ, बैक टू कॉन्टेक्ट लिस्ट करूंगी, अब आ रही हूँ, ठीक है, वो समटाइम्स रीलोड करना पड़ता है, ठीक है। हम दोबारा आगे उसके ऊपर हम लोग हाँ जाएंगे इसके होम पेज के ऊपर, इसलिए हम स्लैश दे रहे हैं, हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहे थे तो वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे लेकर लिस्ट पे लेकर जा रहा था हमें, ठीक हो गया, अगेन लिस्ट पे ही हम जा रहे थे। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ तक मतलब बटन को किया, लेकिन मेन हमारा ये था कि हमने यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो ये डाटा यहाँ पर फैच हो जाए, मतलब कि मैं ये फील्ड जो है वहाँ पर ले लूँ डिटेल्स में, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है जहाँ पर हमने करवाया है, हमारे पास कॉन्टेक्ट कार्ड था, कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर हमारे पास आ रहा है लिस्ट लिंक टू कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ठीक है, और स्टेट में आ रहा है कॉन्टेक्ट आइटम, तो मैं इस स्टेट के अंदर, ठीक है, कॉन्टेक्ट में ये आइटम एज अ प्रॉप लेके जा रही हूँ, तो यानी कि मैं प्रॉप इस तरीके से पास कर रही हूँ। बेसिकली मेरे पास आइटम के अंदर प्रॉप्स आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, अपने आइटम को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉप्स डॉट आइटम भी दे सकती हूँ या प्रॉप्स भी दे सकती हूँ, मैं अपने प्रॉप्स लेके जा रही हूँ अपने इस कॉन्टेक्ट की स्टेट के अंदर, ठीक है, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स में, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिटेल्स में, ठीक है, तो डिटेल्स में हमने यूज नेविगेट जहाँ पे दिया हुआ है यहीं पे हम कोमा लगा के दे देंगे यूज लोकेशन, ठीक है। यूज लोकेशन क्या काम करेगा हमारे पास, हम यहाँ पर आकर अब इसी तरीके से कहेंगे कि कांस्टेंट लोकेशन, ठीक हो गया, और लोकेशन में मैंने आके कह दिया कि यूज लोकेशन, ठीक हो गया, तो अब ये आपकी लोकेशन जो है वो आ रही है। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आकर रिटर्न के अंदर सबसे पहले लॉग करवा लो अपनी इस लोकेशन को, ये लोकेशन में आ क्या रहा है, ठीक हो गया, तो आपने इसको लॉक करवा लिया लोकेशन को, और यहाँ पर हमने ओके हमने रिटर्न के अंदर करवा लिया जो कि गलत है, रिटर्न में नहीं करवाना था पास, हमें फंक्शन में करवाना है, या इसको हम यहाँ ही दे देते हैं इसके बाद बेशक, ठीक है, फीडबैक से पहले। अब हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर अब मेरे पास वो प्रॉप्स आने चाहिए, मतलब मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आने चाहिए, तो हम कंसोल में आ जाएंगे,
ठीक है। अब मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रॉप आ रहा है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करूँगी, ये देखें। अब वो जो मैं स्टेट लेकर आई थी, स्टेट में मेरे पास बेसिकली मेरे प्रॉप्स थे, वो आइटम थी, आइटम में नाम और ईमेल थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैं जैसे ही स्टेट को ओपन करूँ, ये देखिए स्टेट में मेरे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं यहाँ पे कहूँगी लोकेशन डॉट स्टेट। जैसे ही मैं लोकेशन डॉट स्टेट लूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर ये देखें स्टेट आ रही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो कि कांटेक्ट है। अब मुझे इसमें से अब कांटेक्ट लेना है, तो मैं यहाँ पे डॉट करूंगी कांटेक्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपका कांटेक्ट ले लेगा, ये आ गया कांटेक्ट आ रहा है। अब कांटेक्ट में नेम और ईमेल आ रहा है, ठीक है, तो मैं नाम और ईमेल को इसमें से ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि नेम और ईमेल, ठीक है, वो इक्वल हैं इसके लोकेशन डॉट स्टेट डॉट कॉन्टेक्ट के, ठीक है। तो मैं अब अगर हेडिंग में आकर सिंपल दे दूं नेम, तो वो नेम आ जाएगा। और सिमिलरली मैं हेडिंग में आके दे दूं, हेडिंग में नहीं, एक्चुअली हमें पी में देना है, लेकिन चलें एनी हाउ पी में ही दे देती हूँ। उफ, की पैड, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने दे दिया नेम। सिमिलरली यहाँ पर आऊंगी और मैं पी में दे दूंगी ईमेल, ठीक हो गया। तो नेम और ईमेल मेरे पास आ गया है। अब ये देखें, अब मेरे पास इसी का नेम और ईमेल आ रहा है, ठीक है। बैक करूंगी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, लेट से मैं इस इकरा वाले पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे उसकी डिटेल्स आ रही है। ये नहीं कि स्पेसिफिकली मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ मैं उसी की डिटेल्स यहाँ पर लेकर, मतलब मेरा मैं वो नेम और ईमेल की डिटेल्स यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, कि मैं डाटा वहां से लेकर आ रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ रही हैं। नेक्स्ट स्टेप ये था हमारे पास के कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बाद मेरे पास जब कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे इसके आगे डिलीट भी हो रहा है, ठीक है, डिटेल्स भी आ रही हैं। अब मैं इसको एडिट भी कर सकूँ, लाइक अगर मैं एडिट करना चाहती हूँ, तो मेरे पास एडिट की भी फंक्शनैलिटी हो, ठीक है। तो एडिट की फंक्शनैलिटी के लिए मैं क्या काम करूँगी, मैं सबसे पहले जाऊँगी अपने कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर, ठीक है। कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर मेरे पास ये एसवीजी लगा हुआ है, जो कि हैंडल डिलीट के लिए है। तो आई विल क्रिएट अनदर कॉलन हेयर, ठीक है। और मैं उस कॉलन के अंदर जो एसवीजी पास करूंगी, वो होगा किसके लिए, एडिट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगी आइकॉनिफाई इधर आइकन्स। ओके, तो हम थे कि हमने आइकन लेना था, ठीक है, एडिट के नाम से हमने आइकन लेना था। तो ये मेरे पास एडिट के नाम से आइकन है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, लेट्स से मुझे ब्लू कलर में चाहिए, ब्लू कलर ले लेती हूँ। ये इसका एसवीजी है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं क्या काम करूँगी, इस कॉलम के अंदर ये एसवीजी आके पेस्ट कर लूँगी। अब इसके ये आ गई, से मैंने, ठीक है, इसकी विड्थ आ गई और इसकी हाइट, ठीक है।
उसके बाद इसका व्यू बॉक्स और ये पाथ आ गया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसके ऊपर जो है ना एसवीजी के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं एडिट कर सकूँ। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँगी, मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगी, ठीक है? जो कि कंपोनेंट होगा, अब यहाँ पर एडिट आ रहा है, ठीक है? लाइक दिस। इसकी हर थोड़ी-सी साइड की डिज़ाइनिंग आप कर लेना जिस तरह भी है, मैं मेन फंक्शनैलिटी बता रही हूँ, ठीक है? आपने करना क्या है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है? तो क्लिक करने के बाद जो है वो मेरे पास स्पेसिफिकली मैं पाथ के ऊपर चली जाऊँ, ठीक है? तो मैं क्या काम करूँगी यहाँ पे कि मैं एसवीजी के ऊपर क्लिक करने से पहले एक कंपोनेंट के अंदर आके एडिट कॉन्टैक्ट के नाम से या जो है डिटेल्स के नाम से, जो भी है आप एडिट कॉन्टैक्ट के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लें, ठीक है? और एडिट कंपोनेंट के अंदर आप क्या काम करेंगी, सॉरी मेरे दिमाग में जो है ना वो जा रही है एचटीएमएल, आरएफसी, ठीक हो गया? तो यहाँ पर आके आपने वो दे दिया। अब इसके अंदर मैं सिंपल फिल वर्क लिख देती हूँ एडिट, ठीक है? ये एडिट है मेरे पास लेट्स से। अब मुझे करना ये है कि मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है? एसवीजी के ऊपर, तो मैं स्पेसिफिकली इस पे चल जाऊँ। मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी, सबसे पहले ऐप.जेएस के अंदर सॉरी एडिट कॉन्टैक्ट ये है और कार्ड में हम थे, ठीक है? हाँ, अब एसवीजी के ऊपर हम क्लिक करवाएँगे, ठीक है? कि हम कहेंगे कि जैसे ही हम एसवीजी के ऊपर क्लिक करें, तो हम करेंगे ऑन क्लिक। जैसे ही एसवीजी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेट से हैंडल एडिट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं कहूँगी हैंडल एडिट। 1 मिनट तो नहीं चला गया? समझ आ रही है? अच्छा मुझे ठीक है, ठीक है। ओके, हैंडल एडिट ले लिया मैंने। अब हैंडल एडिट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको डिफाइन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आके हैंडल एडिट को डिफाइन कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आके कहूँगी कांस्टेंट हैंडल एडिट, ठीक है? ये मैं फंक्शन जो है वो इसको कॉल कर रही हूँ, ठीक हो गया? जैसे ही हम हैंडल एडिट को क्लिक करें तो क्या, तो अब हैंडल एडिट के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है? फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। हैंडल एडिट इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, ठीक है? मैं इसके ऊपर सिंपल एक अलर्ट फिल वर्क करवा लेती हूँ वैसे जनरल के एडिटेड, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, तो मेरे पास अलर्ट आ रहा है, ठीक हो गया? तो मैं क्या अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर मुझे अलर्ट नहीं करवाना, बल्कि जैसे ही मैं हैंडल एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, तो मैं चली जाऊँ अपने कंपोनेंट के ऊपर जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है, जो कि एडिट कॉन्टैक्ट के नेम से है, वो है। तो मुझे नेविगेट करवाना पड़ेगा, तो जिधर मैंने लिंक दिया है, वहीं पे मैं क्या काम करूँगी, मैं यूज़ नेविगेट भी यूज़ कर लूँगी, ठीक है? यूज़ नेविगेट अभी हमने यूज़ भी किया था। अगेन मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि कांस्टेंट ठीक है? नेविगेट मेरे पास इक्वल है ठीक हो गया, यूज़ नेविगेट के एंड देन मैं यहाँ पर आके करवा लूँगी नेविगेट, ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे नेविगेट अगेन मैंने अभी आपको बताया था कि नेविगेट में 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? हमारे पास पहला जो होता है वो हम लोगों ने नेविगेट करवाना किधर है व्हिच इज़ टू, ठीक है? यहाँ पे वो दे देंगे। सेकंड हमारे पास स्टेट का होता है, ठीक है? तो अगर मैं आपको बताऊँ अभी जिधर हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर हम लोग सॉरी हमने लिया था कॉन्टैक्ट हाँ, बिल्कुल। ये हम बैक पे गए थे लेकिन नहीं मैं दिखाना चाह रही थी जिधर हमने नहीं किया। ओके, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। मैं यही वही चीज़ बताना चाहती थी कि वो लिंक बल्कि नहीं हाँ, मैं ये चीज़ दिखाना चाह रही थी सॉरी मुझे लगा अभी मैं एडिट कॉन्टैक्ट में हूँ। मुझे ये चीज़ करवाना था कि जब मैं हम लोग पाथ देते हैं और मतलब कि वो करवाते हैं तो वो हम लिंक के केसेज़ में थे। हमने जब प्रॉप लेकर जाना था तो मैंने लिंक के केसेज़ में वो काम किया था, ठीक है? लेकिन अब अगर मुझे वही पाथ इधर लेकर आना है, ठीक है? तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपने एडिट कॉन्टैक्ट के अंदर मुझे एज़ अ प्रॉप डाटा लेकर आना है। डाटा मैं किधर से लेकर आऊँगी? अपने कॉन्टैक्ट कार्ड के अंदर से, ठीक है? ये मेरा कॉन्टैक्ट कार्ड है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, तो मैं जाना चाहती हूँ, नेविगेट कराना चाहती हूँ। तो नेविगेट में देने का पाथ तरीका ये होता है, अगर मैं लिंक में बात करती हूँ, तो लिंक में हमने इस तरीके से दिया था, कुछ के लिंक दे के और आगे हमने देखा था कि हम पाथ वगैरह देते हैं। नेविगेट में फर्स्ट में ऐसे एज़ अ पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर में आप एज़ अ स्ट्रिंग पास कर स्ट्रिंग नहीं जो आपका बेसिकली रूट होता है, आप वो देते हो कि आपने लिंक किधर करवाना है, ठीक है? सेकंड में आप कोमा लगा के मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टेट दे दूँगी
मैं यहाँ पे आके कहूँगी स्टेट, और स्टेट इज इक्वल टू आप नहीं यूज करते, आप कॉलन यूज करते हो, ठीक हो गया, और यहाँ पर आप आके स्टेट देते हो अपनी। तो मुझे अब स्टेट देनी है, मैं अगेन अपने कॉन्टेक्ट के अंदर ले लेती हूँ, लेट से मैं कह देती हूँ कॉन्टेक्ट में पास करूंगी प्रॉप, ठीक है। अब प्रॉप मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है, और प्रॉप्स डॉट आइटम किस में आ रही है, आइटम में, तो मैं यहाँ पे आके क्या लूंगी, ये आइटम, ठीक हो गया। तो मैं आइटम यहाँ पे ऑलरेडी ये मैंने स्टेट डिफाइन की हुई भी थी, ठीक है, मैं जिसमें कॉन्टेक्ट में वो करवा रही थी। तो हैंडल एडिट में मैं अगेन, अच्छा मैं ढूंढ रही यही पेज थी एक्चुअली, मैं आगे पीछे ढूंढ रही थी, ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। लिंक में आप टू करवाते हो कि कहाँ लिंक करवाना है, तो नेविगेट में भी टू में आप डायरेक्ट लिंक दे देते हो, ठीक है। और स्टेट में आप इस तरीके से स्टेट डिफाइन करते हो। यही एज अ प्रॉप में लेकर जा रही हूँ कॉन्टेक्ट, यही कॉन्टेक्ट कार्ड से मैं अपने एडिट कॉन्टेक्ट में भी ले गई हूँ, और इसी कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर से मैं अपने अगेन जो है वो उसके ऊपर भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे भी लेकर गई थी। तो यहाँ पर मैं आके पास करूंगी क्या, अपना एडिट, ठीक है, कि मैं अपने एडिट के ऊपर जाऊंगी, इसको मैं सेव कर लूंगी, और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगी तो अगेन मैं एडिट पे जा रही हूँ, लेकिन एडिट क्यों नहीं आ रहा, जी क्यों नहीं आ रहा, कहीं ना तो सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया, तो हम क्या काम करेंगे, हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने एडिट कॉन्टेक्ट को, ठीक है। और अगेन इस एडिट कॉन्टेक्ट को हम यहाँ पे रूट में दे देंगे, तो हम यहाँ पर आ जाऊंगी, मैं जिधर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए वैसे ही यहाँ पे रूट में मैं आऊंगी, और आके पाथ दे दूंगी, ठीक है। पाथ में मैं स्लैश कह दूंगी कि मेरे पास एडिट कॉन्टेक्ट, ठीक है, और एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा एडिट कॉन्टेक्ट के नेम से, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे अपने एडिट कॉन्टेक्ट के अंदर अब काम करेगा, ठीक है। अब मैं अपने एडिट पे देखें मूव कर रही हूँ, लेकिन एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा मसला करता है। ओके, एडिट में मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, दिया तो है लेकिन मैंने इसी तरह दिया है, एक मिनट फिर से मैं पी में लिख देती हूँ एडिट, तो अब मेरे पास, अच्छा ये नहीं आ रहा क्योंकि वो कह रहा है नो, अच्छा स्लैश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे अपने कॉन्टेक्ट कार्ड में, अब तो एडिट दिया ही नहीं है, आप क्यों एरर दे रहे हैं, अब आ रहा है, ठीक है। वो मर्जी, आप यहाँ से एडिट चेंज करो या वहाँ पे, मैंने वहाँ पे कॉन्टेक्ट मैंने एडिट कॉन्टेक्ट दिया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे भी एडिट कॉन्टेक्ट देना था, ठीक हो गया, कॉन्टेक्ट कार्ड में। तो मेरे पास अब ये कॉन्टेक्ट एज अ यहाँ पे पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास प्रॉप्स में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जी कहना, मैं अब वो प्रॉप्स यहाँ एक्सेस करना चाह रही हूँ ना अपने एडिट कॉन्टेक्ट में, तो मैं क्या काम करूंगी, कैसे लाऊंगी यही पूछ रही हूँ। मैं सबसे पहले यूज लोकेशन के थ्रू प्रॉप्स लेकर आती हूँ, ठीक है, लोकेशन को यूज करते हुए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज लोकेशन, ठीक हो गया। अब यूज लोकेशन यूज कर लिया है, तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे पास अब ये जो यूज लोकेशन है, मैं इसको यहाँ पर आके कहूंगी कि इम्पो मतलब वेरिएबल में लूंगी कि कांस्टेंट, ठीक है, और लोकेशन मेरे पास जो है वो इक्वल है, ठीक है, यूज लोकेशन के, ठीक हो गया। अब मैंने ये काम किया, तो मेरे पास में जब आप डायरेक्ट ये नहीं कि जिस तरह मैंने अब स्टेट में प्रॉप पास किया था, तो उस केसेस में मैं लोकेशन को यूज करते हुए डाटा लेके आऊंगी, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कंपोनेंट में इस तरीके से दे देती, ठीक है, पास कर देती, तो मैं प्रॉप्स लिखती तो मुझे डाटा मिल जाता, ठीक है। अब मैं एडिट कॉन्टेंट में मैंने लोकेशन को यूज कर लिया, तो मैं लॉग करवा लेती हूँ टू चेक कि मेरे पास लोकेशन के अंदर क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोकेशन दिया, इसको सेव कर लिया, यहाँ पर आ जाते हैं, और ये लोकेशन में आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास स्टेट में ये देखिए कुछ ना कुछ आ रहा है, मैं अगर इसको ओपन करती हूँ तो ये स्टेट में मेरे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे आके लिख देती हूँ लोकेशन डॉट, ओके, खाना हो जाएगा, तो मैं इसको रीलोड कर, अच्छा ये कॉन्टैक्ट वैसे भी आ रहा था, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर ये आपके पास लोकेशन अब कॉन्टैक्ट आ रहा है। अभी मैं अगर इस कॉन्टैक्ट को ओपन करूँ तो कॉन्टैक्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, मतलब कि स्टेट में मेरे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट आ रहा है ये क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट में ली हुई है स्टेट, तो इस वजह से ये आ रहा है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट लूंगी तो मेरे पास ये कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैंने इस कॉन्टैक्ट में से अगेन नेम और ईमेल लेना है, तो सिंपल क्या तरीका था, मैंने यहाँ पे आके कहा था कि आप करोगे नेम और ईमेल, ठीक हो गया। तो नेम और ईमेल आपके पास आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है कि मैंने यहाँ पर लोकेशन बेसिकली कॉन्टैक्ट लेना है, ठीक हो गया। तो अगर मुझे कॉन्टैक्ट लेना है, मेरे पूरी एरे लेनी है कॉन्टैक्ट की, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे आके करूँगी कि लोकेशन डॉट स्टेट, ठीक है। ये मेरे पास इक्वल है किस चीज़ के, कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं आके कह देती हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। तो मेरे पास अब क्या आ जाएगी, मेरे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है यानी कि इन शॉर्ट, और कॉन्टैक्ट में वो पूरी की पूरी मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि कॉन्टैक्ट में मेरे पास नाम भी आ रहा है, मेरे पास ईमेल भी आ रहा है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया इस वजह से एरर आ रहा है, लेकिन इसमें एज सच कोई वो नहीं है, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि जैसे ही लाइक अगर मैं ये काम कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर डाटा लेकर जाती तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को करना, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगी, मैंने जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लिया है, ठीक है, सेम एज इट इज़ क्या करूँगी, ये ले लूँगी अपना जो मेरे पास है वो उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम और ईमेल लूँगी एज अ यूज स्टेट, ठीक है। अब नेम और ईमेल लिया, मैं यहाँ पे आके करूँगी कि मेरे पास नेम और ईमेल आ जाए। अब मुझे यूज़ स्टेट लेनी है, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट के साथ कोमा लगा के यहाँ लिखूँगी यूज़ स्टेट, ठीक हो गया। अब नेम और ईमेल मैंने ले लिया, ठीक है। तो अगेन क्या होगा कि अपने आ जाती हूँ इस पे फॉर्म पे, ठीक है। फॉर्म के ऊपर हम अब ले लेंगे अपना नेविगेट और हैंडल सबमिट, और ये चीज़ भी ऐड कॉन्टैक्ट हैंडलर भी, ठीक हो गया। और यानी कि वही सारी चीज़ें हम लोग लेंगे, ठीक हो गया। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हम आएँगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हम आकर ये डिव ले लेंगे, सॉरी, ठीक हो गया, ये कंप्लीट डिव ले ली। कॉन्टैक्ट कार्ड में नहीं बल्कि एडिट कॉन्टैक्ट में हमके, ठीक है। तो हम इस डिव को यहाँ पर ले लेते हैं, ये डिव रिटर्न करवा देते हैं, ठीक हो गया। अब डिव में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे बटन को चेंज कर लेते हैं, बटन को लिख दें अपडेट या सेव या जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। और फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा, अब होगा क्या बेसिकली, ये वही चीज़ें सारी ले रहा है, तो हमें हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाम है और ईमेल है, बेसिकली वो टारगेट करेगा, जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे वो उसको टारगेट कर लेगा और उसके अंदर सेट करवा देगा हमारी स्टेट और अपडेट का बटन, और जैसे ही फॉर्म को हम सबमिट करते हैं तो हमारा हैंडल सबमिट जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हैंडल सबमिट के अंदर जो है वो आपके पास क्या हो रहा है कि ये चीज़ आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बेसिकली ऐड कॉन्टैक्ट हैंडलर है, ठीक है, या वो हमारे पास क्योंकि ऐड कॉन्टैक्ट हैंडलर नहीं होगा प्रॉबेबली, इसी वजह से। तो हम क्या काम करेंगे, बजाय कि हम ऐड कॉन्टैक्ट हैंडलर लें, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। जैसे ही हम फंक्शन को सबमिट करेंगे हमारे पास ऐड कॉन्टैक्ट हैंडलर नहीं होगा और ये चीज़ नहीं है। बस अगर फ़ील्ड्स एम्प्टी होंगी तो हमें वो ये जो है वो शो करवा देगा, और नेविगेट की भी फिल वक्त अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। और ये मेरे पास कॉन्टैक्ट की स्टेट आ रही है, ओके। और अब अगर मैं इसको सेव करूं और आके रीलोड करूं, फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ये चीज़ें हम डिफाइन करवा लेते हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म में थी, ठीक है। और ये ले लेते हैं हम, इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक हो गया। एडिट कॉन्टैक्ट में भी यूज़ नेविगेट हम उधर ही ले सकते हैं जिधर लोकेशन ली है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। कोमा हो गया, ये नेविगेट हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा इसलिए अभी हमने दिया है। अब वो कह रहा है कि नेविगेट इज़ असाइन्ड अ वैल्यू नॉट यूज्ड कॉन्टैक्ट, ओके दैट इज़ ओके। अच्छा एडिट कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या हो रहा है
कि अगर मैं अपने मेन फॉर्म पे आ जाऊँ, ठीक है, तो मैं आकर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मैं अपने एडिट के ऊपर आ रही हूँ, ठीक है। अगर एडिट में क्या आ रहा है, नेम, ईमेल और अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, सबसे पहले मैंने एक यूज़ इफ़ेक्ट लूँगी, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैं क्या काम करूँगी कि मैं अपने डाटा को लूँगी, ठीक है। मैं कहूँगी कि अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट है, तो वो कैसे काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके कहूँगी कोमा यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। मैंने अपना यूज़ इफ़ेक्ट भी ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी, सबसे पहले लिखूँगी यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट में हम ले लेते हैं अपना एरो फंक्शन। अगेन यहाँ पे कोमा लगा के एरे पास होती है, तो एरे में मैं ले लूँगी कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं सारी चीज़ अब कॉन्टैक्ट के साथ करने जा रही हूँ। ठीक हो गया? तो कॉन्टैक्ट है मेरे पास। अब कॉन्टैक्ट के अंदर मैं क्या काम करूँगी, मैं इसके अंदर कंडीशन यहाँ पर आके ये लगाऊँगी यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर कि अगर तो मेरे पास कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो कि है मेरे पास, ठीक है। तो क्या काम करो, मेरा नेम को भी सेट कर दो, ठीक है। मेरे नेम को क्या काम करो, सेट करो कि कॉन्टैक्ट के अंदर जो नेम है ना मेरा, वो सेट कर दो, ठीक है। और अगेन सेट कर दो मेरी ईमेल को भी, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट के अंदर ईमेल है, वो सेट कर दो। ठीक हो गया? ये आप दे देंगे, उसके बाद आप इसको सेव कर लें। ये आ गया, ये देखें अब क्या हो रहा है, मेरी ये वैल्यूज इसके अंदर सेट हो रही हैं, ठीक है। जैसे ही मैं करूंगी, अब मैं अगर आ जाऊं बैक करके, जिसको भी एडिट करना चाहूँ, लाइक अगर मैंने यहाँ पर आकर कहा कि यसमा को अगर मैं इकरा के ऊपर एडिट करती हूँ, तो मेरे पास वो डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। बैक जाऊँ, अगर अस्मा, सॉरी, इसमा के ऊपर क्लिक करूँ तो वो डिटेल्स आ रही हैं। ठीक हो गया? तो मुझे क्या काम करना है कि अब मुझे इन डिटेल्स को, अगर लाइक मैं इसको टारगेट करती हूँ, ठीक है, तो वो वैल्यूज मेरे पास अपडेट भी हों, ठीक है। तो अपडेट भी हो, तो उसके लिए मुझे क्या काम करना है, मतलब मैंने वैल्यूज तो सेट कर ली है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर लेती हूँ, लाइक एक्स वाई जी, और मैं इसको अपडेट कर देती हूँ, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वैल्यूज अपडेट इन शॉर्ट वैसे भी नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास फॉर्म के ऊपर सबमिट पे ही कुछ भी नहीं है, तो सबमिट पे ही ज़्यादा कुछ ना कुछ होगा जो कि वर्क करेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न करवा चुकी हूँ, ये मेरी इफ़ की कंडीशन हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि इफ़ की कंडीशन के बाद सबसे पहले क्या काम करो कि मेरे पास जैसे ही मैं इसको, मतलब कि मेरे पास ये मतलब कि एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, फंक्शन हैंडल सबमिट का, तो मेरे पास ये कंडीशन चेक होने के बाद वो क्या काम करे, एक फंक्शन कॉल कर दे जो कि है हैंडल अपडेट के नाम से। ये हैंडल अपडेट क्या काम करेगा, ये आपके फंक्शन के, जब जैसे ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, वो आपके हैंडल अपडेट को कॉल करेगा। और हैंडल अपडेट अगर मैं अभी सेव कर देती हूँ लेट्स से, तो यू विल सी कि वो कहेगा हैंडल अपडेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया। तो मैं इसके बाद क्या करूंगी, मैं आके उसको डिफाइन भी करवा लूंगी। मैं कहूंगी कि कांस्टेंट हैंडल अपडेट। ठीक हो गया? तो हैंडल अपडेट के अंदर एक एरो फंक्शन बना लेती हूँ। ठीक हो गया? अब ये क्या कर रहा है, ये आपके हैंडल अपडेट को, इस हैंडल अपडेट को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, तो मेरा ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या काम करूंगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो मेरी बेसिकली अपडेटेड वैल्यू, यानी कि जो मैं टारगेट कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास ये जो कॉन्टैक्ट का नेम और कॉन्टैक्ट का ईमेल है, ठीक है, मैं इसको जो है वो सेट करूंगी, यानी कि अब मेरे पास अब कॉन्टैक्ट का नेम और कॉन्टैक्ट का ईमेल इन एक्चुअल आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पे आके सबसे पहले तो नेविगेट करवा लूंगी। मैं आगे कह देती हूँ कि एक मिनट, मैंने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। मैं जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे, ठीक है, तो लेट से सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो नेविगेट कर दे मेरे होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेविगेट के अंदर दे दूंगी स्लैश कि नेविगेट कराओ होम के ऊपर। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अपडेट करूंगी, मैं होम पे जा रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं क्लिक करूंगी, यहाँ आ रही हूँ, अपडेट पे होम पे जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं एडिट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ होम पे जाना नहीं है, ठीक है। मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि अपडेट करेगा उस स्टेट को, ठीक है। तो मुझे अपडेट करवाने के लिए उस फंक्शन को, वो फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं आकर अपने ऐप के अंदर ये चीज सेट करूंगी। तो मैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर आऊंगी, ठीक है। और ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने क्या काम करना है, आके वो फंक्शन बनाना है। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे आके कर लेती हूँ कि जहाँ मैंने हैंडल डिलीट का फंक्शन बनाया है, ठीक है, वहीं पर आकर उसका बना लेती हूँ कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने जैसे कह दिया कि अपडेट कॉन्टैक्ट हैंडलर। ठीक हो गया? ये फंक्शन मैंने बना दिया।
अब ये जो अपडेट कॉन्टेक्ट हैंडलर का फंक्शन है, ये बेसिकली मेरी वैल्यूज को क्या करवा रहा है, अपडेट करवा रहा है। तो मुझे इस फंक्शन को बेसिकली, जो अपडेट कॉन्टेक्ट हैंडलर का फंक्शन है, इसको किधर लेकर जाना है, इसको मुझे लेकर जाना है अपने एडिट कॉन्टेक्ट के अंदर। तो ये जिधर मैं लेकर जा रही हूँ, मैं यहाँ पे एज अ एडिट कॉन्टेक्ट के अंदर एज अ प्रॉप पास करूंगी। प्रॉप में क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि अपडेट कॉन्टेक्ट हैंडलर जो है, उसके अंदर क्या आ रहा है, अपडेट कॉन्टेक्ट हैंडलर। ठीक हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आके इसको अपडेट कॉन्टेक्ट हैंडल कर रही हूँ, तो ये, ओहो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी वैल्यूज को 1 मिनट में चार्जर ले आऊँ, ठीक है, होल्ड करें। ठीक है। अब ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने क्या काम किया कि मैंने अपडेट कॉन्टेक्ट हैंडलर के नाम से एक फंक्शन बनाया है। ठीक है। अगेन जिस तरह हम पास करते हैं, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड से पेरेंट में डाटा पास करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट्स से कि अपडेटेड कॉन्टेक्ट के नाम से मैं इसमें कुछ लिख लेती हूँ। ठीक है, अपडेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, और अपडेटेड कॉन्टैक्ट के अंदर मैं क्या काम करवा लेती हूँ, लेट्स से मैं फिल वक्त से लॉग करवा लेती हूँ कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट इज, ठीक है, और कोमा लगा के यहाँ लिख देती हूँ अपडेटेड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अब मैं वहाँ पे वो जो डाटा मेरा एडिट वाला अपडेट हो रहा है, जो कि सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो वो डाटा, वो वाला नेम और ईमेल जो मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है, वो नेम और ईमेल मुझे यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, यानी कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, मैं सबसे पहले अपने एडिट कॉन्टैक्ट में चली जाऊँगी और उसके हैंडल अपडेट के फंक्शन में चली जाऊँगी। ठीक है, और मैं कहूँगी नेविगेट करवाने से पहले वो क्या काम करे कि सबसे पहले तो वो, अब यहाँ पर मुझे ज़ाहिर सी बात है, मुझे वहाँ से यहाँ पे डाटा लेकर आना है, तो मुझे प्रॉप्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो मैं इस अपडेटेड कॉन्टैक्ट को यहाँ पे एडिट कॉन्टैक्ट के अंदर दे चुकी हूँ एज अ प्रॉप। ठीक है, ये देखें एडिट कॉन्टैक्ट में मैंने कहा कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट हैंडलर मेरा ये है। ठीक है, तो अब एडिट कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे पास प्रॉप्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके कह दूंगी कि मेरे पास प्रॉप्स हैं। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास प्रॉप्स आ रहे हैं, तो मैं अब यहाँ पे इस प्रॉप्स का यूज़ करते हुए कहूँगी कि प्रॉप्स, ठीक है, जिसमें मेरे पास डाटा आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है, प्रॉप्स के अंदर मेरे पास फंक्शन बना हुआ है वो वाला, और फंक्शन का क्या नेम है, अपडेटेड, ठीक है, कॉन्टैक्ट हैंडलर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नेम की स्पेलिंग ठीक है, सी भी बड़ा है, एच भी बड़ा है, हाँ ठीक है, ठीक हो गया। तो सी भी बड़ा एच बी, अपडेटेड कॉन्टैक्ट हैंडलर का मैंने फंक्शन बना दिया। अब देखो वहाँ पर मैं, अब ये डाटा मुझे नेम और ईमेल लेकर जाना है। ठीक है, तो नेम और ईमेल को मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं या तो यहाँ पर एज अ कॉन्टैक्ट लेके जा सकती हूँ, मतलब कि कॉन्टैक्ट में दे दूँ, ठीक है, पास कर दूँ, यानी कि मैं कहूँ कि कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू, इस तरह करके मैं कहूँ कि नेम और ईमेल, जो कि गलत मैंने दे दिया है, इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट आना था, लाइक इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं दे सकती हूँ, और ये कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ। ठीक हो गया। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि मैं इसको उठा के इसी तरीके से कॉन्टैक्ट के बजाय दे दूँ नेम और ईमेल। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे देती हूँ इसको नेम भी और ईमेल भी। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या कहूँगी, नेम कोमा ईमेल, एक ही बात है। ठीक हो गया, ये नेम और ईमेल मैंने इसको पास कर दी। अब मेरे पास अपने ऐप डॉट जेएस में आती हूँ, और ऐप डॉट जेएस में मैंने, मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट में वो नेम आ रहा है और वो ईमेल आ रही है, और यहाँ पे मैं वो नेम और ईमेल ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ। ठीक हो गया, और अपडेट के ऊपर ऑब्वियसली क्लिक करूँगी। ठीक है, props डॉट अपडेटेड कॉन्टैक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्यों, अपडेटेड कॉन्टैक्ट हैंडलर इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे कोई मसला हमने किया होगा, अपडेटेड नहीं है, अपडेट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गलती से। ठीक है, तो अपडेटेड और अपडेटेड। ओके, ओके, यहाँ पर फिर आ रहा है कि अपडेटेड कॉन्टेक्ट हैंडलर
इज़ नॉट अ फंक्शन। किधर गया है हमारे पास एडिट कॉन्टैक्ट? अच्छा, हम्म, वहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, हमने प्रॉप्स ले लिया। एक मिनट, ये पास करने से पहले हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं प्रॉप्स कि आ भी रहे हैं या नहीं। तो क्या, तो लॉक करवा लेते हैं प्रॉप्स। एक मिनट, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है? एक मिनट, ये मसला आ रहा है। यहाँ पे हम ये हैंडल अपडेट यहाँ क्या कर रहे हैं? हैंडल अपडेट, ओके ये आ रहा है। वालेकुम सलाम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्लास हो। ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट हैंडलर आ रहा है, तो यहाँ पर अब मैं कर देती हूँ ऊपर आके प्रॉप्स डॉट अपडेटेड कॉन्टैक्ट हैंडलर। ठीक हो गया। तो ये अब मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट जो है वो आ रहा है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि ये जो अब आ रहा है, इसको ही कॉपी कर लेती हूँ मैं। ओफ, पता नहीं क्या मसला है, उधर ही ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे आके कह देते हैं कि प्रॉप्स डॉट अपडेटेड कॉन्टैक्ट हैंडलर। अब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट इज दिस, और ऐप में हमारे पास आएगा। तो मैं इसको हटा लेती हूँ। क्या हो रहा है ये, क्या है ये? यहाँ मुझे माउस मिल जाएगा? जल्दी से दो ना। मैं नहीं, इसके साथ अटैच नहीं हो सकता ना, ये देखो ये। ओह, इसके साथ वो चार्जिंग पे लगा है ना, तो ये नहीं हो रहा। इस साइड पे कर लेना। तो मेरे पास तो यही वाला माउस है, उसके अलावा तो कोई नहीं। नहीं तुम समझ नहीं रही, बस छोड़ दो, मैं बताती हूँ। बस ठीक है, अब सेट हो गया। किसकी क्लास लेंगे? रिएक्ट की, कायनात लोगों की। हाँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास ऐप थी। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे जैसे इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ये आ रही। ठीक है, अब मैं अपडेट के ऊपर जैसे क्लिक करूंगी, अपडेटेड कॉन्टैक्ट हैंडलर इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन ही है ना यहाँ पे, क्या मसला है इसको? ओके, ये हम नहीं लेके आ रहे। ओके ओके, अब मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास आना चाहिए कंसोल में। ठीक है, ये आ गया है। अब मेरे पास अपडेटेड इसके अंदर जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको दोबारा से उसमें ओपन कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आके इसको कर लेती हूँ इंस्पेक्ट। ठीक हो गया, मैं एडिट पे गई। अब एडिट के बाद अभी अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगी, ये मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट आ गए। मतलब जो मैं कॉन्टैक्ट को अपडेट करी हूँ, अब लेट से मैं इस कॉन्टैक्ट को चेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं अस्मा नजाबत को हटा के सिर्फ अस्मा कर देती हूँ। ये ठीक हो गया। मैंने अस्मा लिखा और अस्मा लिख के मैंने अपडेट किया। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास नेम अब क्या आ रहा है, अस्मा आ रहा है। यानी कि मेरे पास जो बेसिकली मेरे पास एडिट है वो सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं उसको अपडेट करती हूँ तो वो वैल्यू यहाँ पर भी अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों ने डाटा यहाँ पर लाए थे अपडेटेड कॉन्टैक्ट का, ताकि हम अपने कॉन्टैक्ट को और अपडेटेड कॉन्टैक्ट को आपस में क्या कर सकें,
सेट कर सकें, मैनेज कर सकें दोनों को, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि हमारे पास जो अपडेटेड कॉन्टैक्ट है बेसिकली, ठीक है। अपडेटेड कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास अभी यानी कि कुछ भी जो डाटा है वहाँ वाला वो वाला अपडेट आ रहा है। हमने चेक कर लिया कि इसके अंदर अपडेटेड कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं अब क्या काम करूँगी, मैं एक और बना लूँगी अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स के नाम से वेरिएबल, ठीक है। कॉन्टैक्ट के नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट्स के नाम से, ठीक है। तो डिफरेंट है ये वेरिएबल, ये याद रख लेना है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि दोनों अपडेटेड हैं तो फिर फ़ायदा, ठीक है। तो अपडेटेड कॉन्टैक्ट नहीं बल्कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स के नाम से मैं बना देती हूँ, ठीक है। और अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैं क्या काम करती हूँ, रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हुए अपने कॉन्टैक्ट्स ले लेती हूँ, ठीक हो गया। अपने कॉन्टैक्ट्स ले लिए और अगेन ऊपर वाला अपडेटेड कॉन्टैक्ट में तो डाटा आ ही रहा है। अब अगर मैं लॉग करवा लूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स दे दो मुझे, ठीक है। तो क्या होगा कि वो ये देखें, अच्छा ये मेरे पास प्रीवियस डाटा आ रहा है, इसको रीलोड कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ, अभी अनडिफाइंड आ रहा है, इस पर अपडेट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। फंक्शन मेरे पास कॉल हो रहा है और मुझे वो दे रहा है अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स के अंदर कॉन्टैक्ट्स दे रहा है, मतलब कि वो मुझे दोनों कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, जो कि सही डाटा है। यानी कि अभी मुझे दोनों लिस्ट मिल रही है, मेरे पास मुझे कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स मेरे पास किस में है, अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स में। और अगर मैं यहाँ पर आके अगेन दोबारा दूसरा लॉग करवा लूँ, ठीक है, जिसमें मैं कहूँ कि ऊपर वाला अपडेटेड कॉन्टैक्ट दे दो खाली, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं इसको सेव कर लेती हूँ, रीलोड कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है, और मैंने लेट्स से ये नेम चेंज करके मैंने ये नेम रख दिया फॉर एग्जांपल, और मैं इसको आगे कर देती हूँ अपडेट, तो अब मेरे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये देखें। एक जो मेरा अपडेटेड नाम था जो कि मेरे पास वैल्यू आ रही है अपडेटेड कॉन्टैक्ट में, और एक मेरे पास जो पूरी की पूरा ये वाला डाटा है जो कि मेरे पास आ रहा है अपडेटेड जो है वो कॉन्टैक्ट्स के अंदर, ठीक हो गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट में क्या चीज़ है और कॉन्टैक्ट्स में क्या है। जो अपडेटेड कॉन्टैक्ट है सिंगल जो है विदाउट एस है, उसके अंदर मेरे पास अपडेटेड वैल्यू है, और जो मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स है उसके अंदर मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि पड़े हुए हैं वो वाले आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, मैं सबसे पहले उस इंडेक्स को गेट करूँगी। तो इंडेक्स को गेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि कॉन्टैक्ट का इंडेक्स, ठीक है। मैं कह देती हूँ कि कॉन्टैक्ट इंडेक्स मेरे पास इक्वल है, ठीक है। किस चीज़ के इक्वल है, मैं कहूँगी कि अपडेटेड जो बेसिकली कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है, उनमें से अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स का इंडेक्स फाइंड करो। तो इंडेक्स फाइंड करने का तरीका होता है फाइंड इंडेक्स, ये, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इंडेक्स को फाइंड कर रही हूँ। किसके इंडेक्स को, जो अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं उसके इंडेक्स को, ठीक है। तो अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स के इंडेक्स को फाइंड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन बना लेती हूँ लाइक दिस। अब इस एरो के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ लेट्स से कि कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट वो चीज़ होगी जिसके अंदर आपके पास आपका मतलब कि पैरामीटर जिस तरह होता है, इंडेक्स होता है, वो चीज़ आ रही होगी, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने आके ये चीज़ कहनी है कि जब मेरे पास इंडेक्स फाइंड करे तो डाटा कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर अब मैं क्या चीज़ कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये वाला जो मेरे पास कॉन्टैक्ट है, ठीक है, अगर इसकी जो ईमेल है, यानी कि अब ये इस कॉन्टैक्ट के अंदर किस चीज़ का इंडेक्स आ रहा है आपके पास इस कॉन्टैक्ट के अंदर अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स जो हैं, यानी कि ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पास जितने भी जो सारे कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, जो उनकी ईमेल है, ठीक है, अगर वो इक्वल आ जाती है, किस चीज़ का भी इक्वल इसको आना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है इसको किस चीज़ का इक्वल आना चाहिए, जो मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट है ये वाला, इसकी ईमेल के, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स की तो ऑलरेडी मैंने ले ली ईमेल, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर ये इसकी ईमेल के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो क्या काम करो, ठीक है, अगर तो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, मैंने इस तरीके से इस चीज़ को बनाया कि मैंने कहा अगर ये है, तो अब वो क्या काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ें भी कर सकते हैं कि हमें ये देने की ज़रूरत नहीं है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, इट्स मोर कन्फ्यूजिंग, इस तरीके से ही दे देते हैं। फिर कॉन्टैक्ट की ईमेल अगर हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है,
ठीक है? तो अगर तो ये मैच करेगी, अब ये मैच कहाँ पे करेगी दोनों? जब इस चीज़ के अंदर मैच कर रही हैं कॉन्टैक्ट इंडेक्स के अंदर, तो मैं क्या काम करूँगी, मैं कहूँगी कि जो मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है? तो मैं जब इनका इंडेक्स मैच करेगा तो वो कॉन्टैक्ट इंडेक्स के अंदर वो इंडेक्स लेगा, ठीक है? जब वो दोनों के मैच कर जाएँगे, तो मैं अपडेटेड कॉन्टैक्ट के अंदर अब ये इंडेक्स पास करूँगी। मैं कहूँगी कि मेरे पास ये कॉन्टैक्ट इंडेक्स जो है, वो इसके इंडेक्स में पास हो जाए, ठीक है? और जैसे ही वो इसके इंडेक्स के अंदर पास होगा, अब होगा क्या कि वो आप कहोगे कि ये जो मेरे पास अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स का इंडेक्स नंबर है, ये मेरे पास अब नई स्टेट है जो कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट में, अपडेटेड कॉन्टैक्ट में ये चीज़ स्टोर करवा दो। ठीक हो गया? तो अपडेटेड कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी और अब मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को ऑब्वियसली सेट करूँगी क्योंकि लास्ट चीज़ में मेरे पास कॉन्टैक्ट्स को सेट करना है। जब तक कॉन्टैक्ट सेट नहीं करूँगी तब तक वो सेट नहीं होंगे, तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैं क्या चीज़ सेट करूँगी? अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है? अब अगर मैंने ये काम लेट्स से ना किया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ नहीं की होती, ठीक हो गया? और इवन मैंने ये भी ना किया होता, ठीक हो गया? और मैंने सिंपल क्या करवाया होता, मैंने सेट करवाए होते कॉन्टैक्ट्स, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा यहाँ पे कोई पार्सिंग एरर आ रहे हैं, क्या एरर आ रहा है? यहाँ पे कोई कहीं पे कुछ मसला किया हुआ है, ये फंक्शन नहीं बंद हुआ हुआ, वेट। ठीक हो गया? अब अगर मैंने इसको ये चीज़ नहीं दी होती, मैंने इंडेक्स के साथ ना किया होता, अगर मैं इस पे क्लिक करती और लेट्स से मैंने यहाँ पे अस्मा नजाबत की जगह अस्मा बिन नजाबत कुछ और लिख दिया और अपडेट किया, तो यहाँ पर ये मेरे पास अपडेट वैल्यू नहीं हो रही। ठीक है? और रीलोड कर लेते हैं। अच्छा, अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स नहीं हमने सेट करने, सॉरी हमने अपडेटेड कॉन्टैक्ट करना है, तभी वो नहीं आ रहा। ठीक है? अब मैं इसको रीलोड करती हूँ और मैं इसको आके कर लेती हूँ क्लिक और मैंने आके कहा कि अस्मा बिन नजाबत और इसको किया अपडेट। अच्छा, तो यहाँ पर आ रहा है props.context.map is not a function. Updated contact ओके, कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर वो कह रहा है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाते हैं। अच्छा, ओके, कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, डिलीट का कॉन्टैक्ट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। एक मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉग में प्रॉप्स में क्या आ रहा है। एक मिनट, प्रॉप्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर यही आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स ही आ रहे हैं, तो प्रॉप्स डॉट कॉन्टैक्ट्स ही हैं, उसी पे मैप लगेगा। किधर गया? कॉन्टैक्ट लिस्ट पे हम थे, वेट अ सेकेंड, इसको रीलोड कर लेते हैं। अब ये सेट है, इसमें मैं क्लिक कर लेती हूँ, मैंने आके कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जी, इसको नॉट एड कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो लेकिन इसका इससे क्या लेना देना। एक मिनट, हम आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐप में। ऐप के अंदर अगर मैं ये कॉन्टैक्ट सेट नहीं करवाती लेट्स से, अच्छा, इसको क्लिक किया, अस्मा, दैट्स इट, अपडेट दिस, ओके, यहाँ पर तो आ रहा है मेरे पास अपडेटेड नेम भी आ रहा है और वो चीज़ भी आ रही है और कॉन्टैक्ट्स और डॉट ऑन डिलीट आ रहा है, तो यहाँ पर आके कोई इसमें मसला तो नहीं है। अगर मैं आके कह दूँ कि सेट करा दो कॉन्टैक्ट्स, ओके,
कॉन्टैक्ट्स को विद अपडेटेड कॉन्टैक्ट। हम्म, ठीक है, ये हो गया। मेरा वही था कि मैंने रेस्ट ऑपरेटर नहीं यूज़ किया था, ठीक है? ये इशू आ रहा था। अभी ये देखें, ये आ, आप लोगों को समझ आ रही है? जी, सिब्तैन और कायनात। हेलो? ओके। मैं यही कह रही हूँ, सबर सबर, वो मैं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया कि ये देखें, अभी जब मैंने इसको ये किया तो क्या हो रहा है कि मेरे पास डाटा तो ठीक हो रहा है, यानी कि सेट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि मेरे पास वो वैल्यू अपडेट करके नए इंडेक्स के ऊपर दे रहा है, ठीक है? तो उसी इंडेक्स में सेट नहीं कर रहा, इसी वजह से, यही वजह थी कि मैंने इसको डायरेक्ट नहीं सेट किया इस कॉन्टैक्ट को, ठीक है? अपने अपडेटेड कॉन्टैक्ट को रेस्ट ऑपरेटर के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसी वजह से यहाँ पर ये इंडेक्स लिया था सबसे पहले, ठीक है? और इंडेक्स लेने के बाद उस इंडेक्स को अपडेट कॉन्टैक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया था, ठीक है? और अब वो जब अपडेट करेगा तो वो उस इंडेक्स की बेसिस पे करेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये सेट करेंगे कॉन्टैक्ट्स, ना कि हम ये वाले कॉन्टैक्ट सेट करेंगे, ठीक है? और लॉग भी हटा देती हूँ मैं, तो मैं वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए थे। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट इंडेक्स और ये सेट करा देगा। अब मेरे पास ये कॉन्टैक्ट्स, उसको पता नहीं क्या हुआ, एक संग इशू हो रहा है, दो एरर्स। अच्छा, अपडेट कॉन्टैक्ट हैंडलर पे आ रहा है, फंक्शन में हमने कोई मसला किया है। अब क्या एरर आ, बंद किया ना मैंने, ये बंद है सिप्तेन, ये सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। सॉरी, मुझे लगा ये ऊपर करेंगे, हाँ, तभी यहाँ पे, हाँ अब सही है। ठीक हो गया। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैंने इसको कहा कि अस्मा सिंपल कर दिया इसको और अपडेट किया है, तो अब वहीं पे उसी इंडेक्स के ऊपर ये उसको सेट करा है। यही वजह है कि हमने उसके इंडेक्स को गेट किया था और उसके अंदर वो वैल्यू जो है वो सेट की थी। अब समझ आइए? जी, हाँ, ये लोकल स्टोरेज में सेट नहीं होगा, ठीक है? मतलब जो हमारा अपडेटेड कॉन्टैक्ट है वो नहीं सेट होगा। अगर अपडेटेड कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सेट करना है तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है? अगेन वही आएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स। नहीं नहीं, अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हम की भी पास करेंगे, वो हमने पास नहीं की, तो यहाँ पे हम दे देंगे लोग, एक मिनट, लोकल स्टोरेज की कुमार, ठीक है? अब इसको क्लिक करते हैं, इसमें खाली दे देते हैं, यार ठीक हो गया। ओके।